हाँ जी, गुड मॉर्निंग सभी को। आज से हमने हमारा नया पेपर स्टार्ट किया था सेकेंड ईयर का इलेक्ट्रॉनिक्स, जो है पेपर नंबर आप लोगों का 3rd। ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पेपर है, इस इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पेपर के अंदर हमने क्या किया है कि रोज़ की जो हमारी क्लास होगी 1 घंटे की या सवा घंटे की, उस 1 घंटे की या सवा घंटे की क्लास का आपको एक शॉर्ट वीडियो मिलेगा 5 से लेके 10 मिनट का। उस शॉर्ट वीडियो को आप लोग देख के क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो सेम डे की क्लास को, और एग्ज़ाम टाइम पे वो आपको रिवाइज क्लास बहुत काम में आने वाली है, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम के अंदर आप पूरा नहीं पढ़ पाओगे। पूरा नहीं पढ़ने का मतलब ये हो गया, जैसे मान लो आपको पूरी क्लास 1 घंटे की देखोगे तो बहुत समय लग जाएगा। अगर आपके सामने लिखे हुए नोट्स होंगे तो आप क्या करोगे, फटाफट उस क्लास को 5 मिनट के अंदर क्या कर लोगे, रिवाइज कर लोगे। तो आज से हमने इलेक्ट्रॉनिक्स से स्टार्ट करी थी, और इलेक्ट्रॉनिक्स की यूनिट नंबर 1 और इसका भी हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, और इस चैप्टर का नाम है परिपथ विश्लेषण। ये कंप्लीट क्लास नहीं है, ये एक शॉर्ट वीडियो है जो आज की क्लास का पढ़ाया हुआ है, उसका शॉर्ट वीडियो यानी रिवाइज वीडियो या रिवीजन कर सकते हो, ऐसे कह सकते हैं अपन। तो आज की क्लास के अंदर अपन ने वोल्टता स्रोत को स्टार्ट किया था, और सबसे पहले ये जो वोल्टेज सोर्स है, इस वोल्टेज सोर्स को हमने आज की क्लास के अंदर एक एग्जाम्पल से समझा था। तो वो एग्जाम्पल क्या है, सबसे पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। उस एग्जाम्पल को आप लोग एक बार बोर्ड पे ढंग से देखना। ये मान लो हमारे पास में कोई बैटरी है, और ये बैटरी के 2 टर्मिनल हैं। ये वाला टर्मिनल है आपका पॉजिटिव टर्मिनल, ये वाला टर्मिनल है आपका नेगेटिव टर्मिनल। मान लीजिए ये वाली बैटरी क्या करती है, 12 वोल्ट जनरेट करती है। कितना वोल्ट जनरेट करती है, 12 वोल्ट जनरेट करती है, 12 वोल्ट डेवलप करती है, या कह सकते हो 12 वोल्ट उत्पन्न करती है। तो अब क्या कह सकते हैं हम यहाँ पे कि इस बैटरी ने 12 वोल्ट जनरेट किया। अब मान लो ये जो 2 टर्मिनल है प्लस और माइनस, इसके एक्रॉस हमको कितना वोल्टेज मिल जाए, 12 वोल्ट ही मिल जाए। यानी जितना वोल्ट ये बैटरी क्या कर रही है, डेवलप कर रही है, उतना ही वोल्टेज हमको क्या मिल जाए, इन दोनों टर्मिनल के एक्रॉस मिल जाए। तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे किसी प्रकार का वोल्टेज ड्रॉप नहीं हुआ। तो ड्रॉप वोल्टेज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वोल्टेज ड्रॉप नहीं हुआ, इसका मतलब ये हो गया इस पर किसी प्रकार का वोल्टेज ड्रॉप नहीं हुआ। 12 वोल्ट ही डेवलप कर रही थी, 12 वोल्ट ही हमको टर्मिनल के एक्रॉस मिल गया। तो किसी प्रकार का वोल्टेज लॉस नहीं हुआ, किसी प्रकार का यहाँ वोल्टेज ड्रॉप नहीं हुआ। अब वोल्टेज ड्रॉप कब होता, वोल्टेज ड्रॉप तब होता जब यहाँ पे आर इनका मान क्या होता, डज नॉट इक्वल टू 0 होता। इसका मतलब वोल्टेज 0 है, तो इसका मतलब ये हो गया यहाँ पे कि यहाँ क्या है, आर इनका मान 0 है। वोल्टेज ड्रॉप वोल्टेज अगर 0 वोल्ट है, तो इसका मतलब यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस है ही नहीं, आंतरिक प्रतिरोध है ही नहीं, जिसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होता, ड्रॉप होता। तो मैं क्या कह सकता हूँ, अगर ये जो बैटरी है 12 वोल्ट यदि डेवलप कर रही है, और टर्मिनल पर भी हमको 12 वोल्ट ही मिल जाए, तो ड्रॉप वोल्टेज कितना हो जाएगा, 0 वोल्ट हो जाएगा। और जब ड्रॉप वोल्टेज 0 हो जाएगा तो समझ लेना आर इनका मान कितना है, 0 है। तो इस कंडीशन के अंदर क्या हुआ, आर इनका मान हुआ 0। दूसरी बात यहाँ पे देखो, इस वोल्टेज को वी इन से इंडिकेट कर देते हैं, इस वोल्टेज को अपन वी टी से इंडिकेट कर देते हैं। तो वी इन बराबर क्या हो गया, वी टी हो गया। तो इस कंडीशन के अंदर ये जो वोल्टता स्रोत कहलाता है, इसको कहते हैं अपन आदर्श वोल्टता स्रोत कहते हैं। इसको क्या कहते हैं अपन, आदर्श वोल्टता स्रोत कहते हैं। अब आ जाओ आगे देखो। अब क्या करते हैं अपन, वास्तविक वोल्टता स्रोत को समझेंगे। तो देखो वापस यही एग्जाम्पल लेते हैं। ये बैटरी है, ये इसके 2 टर्मिनल हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है। अब ढंग से देखना, मान लो ये वाली बैटरी कितना वोल्ट जनरेट कर रही है, 12.3 वोल्ट जनरेट कर रही है। अपन एक काम करते हैं, यहाँ ले लेते हैं जनरेट वोल्टेज कितना, 12.3 वोल्ट क्या कर रही है, ये बैटरी जनरेट कर रही है। यानी कितना वोल्टेज डेवलप कर रही है, 12.3 वोल्ट क्या कर रही है, डेवलप कर रही है। अब मान लो इन दोनों टर्मिनल के एक्रॉस हमें जो वोल्टेज मिल रहा है, वो वोल्टेज मिल रहा है कितना, 12 वोल्ट।
तो कितना वोल्ट लॉस हो गया? 0.3 वोल्ट क्या हो गया? लॉस हो गया। यानी बैटरी डेवलप कर रही थी 12.3 और टर्मिनल पर कितना मिला? 12। इसका मतलब 0.3 वोल्टेज का क्या हो गया? लॉस हो गया। 0.3 वोल्टेज ड्रॉप हो गया। तो मैं क्या कह सकता हूं, इस कंडीशन के अंदर ड्रॉप वोल्टेज कितना हो गया? ड्रॉप वोल्टेज हो गया 0.3 वोल्ट। अगर इतना वोल्टेज ड्रॉप हो गया तो इससे क्या समझते हैं अपन? अरे इससे सिंपल सी बात ये समझते हैं कि आर इनका मान 0 नहीं होगा, डज नॉट इक्वल टू क्या होगा? 0, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप वहां होगा जहां प्रतिरोध होगा। तो इसका मतलब यहां आंतरिक प्रतिरोध 0 नहीं है। अगर 0 होता तो ड्रॉप वोल्टेज कितना होता? 0 वोल्ट होता। लेकिन यहाँ जो बैटरी है वो कितना वोल्टेज डेवलप कर रही है? 12.3 वोल्ट। और टर्मिनल के अक्रॉस हमें कितना वोल्टेज मिल रहा है? 12 वोल्ट मिल रहा है। तो इसका मतलब ड्रॉप वोल्टेज कितना हो गया? 0.3 वोल्ट हो गया। अगर ड्रॉप वोल्टेज 0.3 हो गया तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का आंतरिक प्रतिरोध है, यानी कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है जिसके अक्रॉस क्या हो रहा है? वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो 12.3 वोल्ट अगर ये बैटरी क्या कर रही है? जनरेट कर रही है। और आउटपुट पर या फिर अपन कह सकते हैं टर्मिनल के अक्रॉस हमें कितना वोल्टेज मिल रहा है? 12 वोल्ट मिल रहा है। तो 0.3 वोल्ट का लॉस हो गया। इसका मतलब आर इन डज नॉट इक्वल टू 0। तो मैं क्या कह सकता हूं, इस कंडीशन के अंदर आर इन डज नॉट इक्वल टू 0 होगा और वी इन डज नॉट इक्वल टू क्या होगा? वी टी। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर जो वोल्टेज सोर्स कहलाता है वो क्या कहलाता है? वास्तविक वोल्टता स्रोत। अब अपन को एग्जाम के अंदर इसको किस तरीके से डिफाइन करना है वो तो अपन कल की क्लास के अंदर बताएंगे, क्योंकि आज की जो अपनी क्लास हुई थी उसका शॉर्ट यहीं तक खत्म होता है। एग्जाम के अंदर आप लोगों को इस तरीके से नहीं लिखना। ये तो क्या है, आप लोगों को माइंड के अंदर सेट हो जाएगा इससे कि वोल्टेज सोर्स और वोल्टेज सोर्स आइडियल और रियल वोल्टेज सोर्स है वो किस तरीके से अपन डिफाइन कर सकते हैं। बाकी जो वोल्टेज सोर्स होगा, रियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स, उसको अपन किस तरीके से एग्जाम के अंदर डायग्राम बना के समझाएंगे वो अपन कल की क्लास के अंदर बताएंगे। क्योंकि मैंने आज की क्लास के अंदर इतना ही बताया था, तो अभी मैं वापस बता देता हूं कि जो यहाँ पे हमारे पास में ये जो फर्स्ट कंडीशन है, कौन सी है ये फर्स्ट कंडीशन? अरे ये फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास में आदर्श वोल्टता स्रोत वाली। इसके अंदर क्या है, जो बैटरी है उसने जितना वोल्टेज डेवलप किया उतना ही वोल्टेज हमें टर्मिनल के अक्रॉस मिल गया। तो ड्रॉप वोल्टेज कितना हो गया? 0। और वोल्टेज ड्रॉप 0 हुआ तो इसका मतलब कोई प्रतिरोध ही नहीं है। अगर प्रतिरोध होता तो उसके अक्रॉस वोल्टेज क्या हो जाता? ड्रॉप हो जाता। तो ड्रॉप वोल्टेज 0 का मतलब हो गया कि आर इन का मान कितना है? 0। तो यहाँ आर इन का मान 0 हो गया और ये वोल्टेज बराबर हो गया। तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास में? ऐसा सोर्स वोल्टेज क्या कहलाएगा? आइडियल वोल्टेज सोर्स कहलाएगा। और अगर रियल वोल्टेज सोर्स की बात करें अपन तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा हमारे पास में? V इनका मान 12.3 वोल्ट है, टर्मिनल के अक्रॉस 12 वोल्ट हो रहा है टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज मिल रहा है 12 वोल्ट। तो इसका मतलब ड्रॉप वोल्टेज कितना हो गया? 0.3 वोल्ट। तो यहाँ कह सकते हैं आर इन डज नॉट इक्वल टू 0 और V इन डज नॉट इक्वल टू VT। तो इस प्रकार के वोल्टेज सोर्स को अपन क्या कहते हैं? वास्तविक वोल्टता स्रोत कहते हैं। तो आज की क्लास के अंदर जो पढ़ाया था उसका ये क्या है? शॉर्ट है। आज हमने कुछ भी नहीं लिखवाया था, आज केवल हमने एक जनरल बात करी थी आइडियल वोल्टेज सोर्स और रियल वोल्टेज सोर्स के ऊपर। तो आपको ये माइंड के अंदर समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। आपको ये अच्छे से कल अपन इसको लिखवाएंगे अपनी मेन क्लास के अंदर, और रिवीजन क्लास के अंदर क्या करेंगे, जो हम कल बताएंगे सारा का सारा वो कल की रिवीजन क्लास के अंदर आपको मिल जाएगा। यानी रोज पर डे आपकी जो क्लास होगा उसका शॉर्ट आपको 5 या 10 मिनट के अंदर मिल जाएगा, जिसको आप सुनकर या देखकर फटाफट क्या कर सकते हो? अपनी क्लास को रिवाइज कर सकते हो। ये जो रिवाइज क्लास होगी ये आपको एग्जाम के अंदर बड़ी हेल्प करेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर, कल की क्लास के अंदर। ठीक है।